अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान मन सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। और मेरे अपने लोग भी और जो मेरे दोस्त हैं मेरी फौज के अंदर मेरे दुश्मन भी वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके हमारे अर्दली आजम पाकिस्तान की तारीफें करके ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। तो ये चक्कर क्या है समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है और अफगानिस्तान से रिलेटेड भी एक मामला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा मुख्तसरन, लेकिन तफसील मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। जो कि अमेरिका और भारत का दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके तमाम जो कंटूर्स हैं उनके ऊपर मैं आपको तफसीलात से आगाह करना चाहता हूं और ये हुआ क्यों है मुआहदा और क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा आज के इस वीलॉग के अंदर। अजीजा नेमन, ये जो मुआहदा हुआ है ये कोई नया मुआहदा नहीं है। ये मुआहदा हर 10 साल बाद, जब से अमेरिका ने यूएसएसआर टूटने के बाद और अमेरिका ने जब पाकिस्तान के ऊपर अपना ठीक है तल्लक वास्ता तो आज दिन तक कायम है, पाकिस्तानी फौजी अफसरान सेंटकॉम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी एशिया पैसिफिक पॉलिसी दी और उन्होंने चाइना का काउंटर वेट इंडिया को बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की, जिसकी बहरहाल बुनियादी वजह हिंदुस्तान को असला बेचना ही है, एक बिजनेस डील ही है, लेकिन बहरहाल उस वजह उसके बाद से हर 10 साल बाद एक मुआहदा किया जाता है। और ये पिछला मुआहदा अब इसके 10 साल पूरे हो गए थे, जो कि 2015 के अंदर गालबन किया गया था, उससे पहले 2005 के अंदर किया गया था और अब ये मुआहदा 2025 में किया गया है 2035 तक के लिए। और इसके मुख्तलिफ कंटूर्स हैं, मुख्तलिफ इसकी जो है वो इम्प्लीकेशंस हैं, जिनके ऊपर एक एक करके मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो हालिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, जिसके अंदर सदर ट्रंप ने बार बार ताने, मुसलसल ताने दिए आपको हिंदुस्तान को कि आपके राफेल तैयारे गिर गए हैं। हिंदुस्तानी जराए कहते हैं कि 4 हमारे गिरे हैं, 5 गिरे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्यों गिरे हैं इसके ऊपर बात न करें, कितने गिरे हैं ये बात ना करें, क्यों गिरे हैं इसके ऊपर बात करें। हिंदुस्तान मानता है कि कोलोसल इंटेलिजेंस फेलियर था उनका, जिनने PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान के जो है उनकी रेंज उनको सही नहीं मालूम थी, जिसकी वजह से उन्होंने मार खाई। लेकिन चलें इसके ऊपर मैं आगे चल के आता हूं, लेकिन इस वक्त सदर ट्रंप ने बार बार इनको एम्बेरस किया, हिंदुस्तान को एम्बेरस किया और बाद में जाके सौदा भी कर लिया। जाहिर बात है अपना सौदा बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सौदा किया। और अब कंटूर्स जो खुल के सामने आ रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि इस दिफाई मुआहदे के नतीजे में जो बेसिक मेन फैक्ट है वो ये है कि जनाब, क्योंकि राफेल तैयारे फ्रांस ने बनाए थे और सदर ट्रंप उसके ऊपर बार बार इनको टोके लगा रहे थे और वो अमेरिका के तैयारे ऑफर कर रहे थे, रूस अपने तैयारे भी ऑफर कर रहा है 4.5 जनरेशन का। लेकिन हिंदुस्तान ये चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर 4th जनरेशन बना रहा है या 3.5 जनरेशन बना रहा है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसी तरह वो 4.5 जनरेशन जिस भी मुल्क के साथ फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बनाना चाहते हैं। और इसके ऊपर 2 साल से प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान की टाटा है, रतन टाटा साहब का जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, वो और लॉकहीड मार्टिन इसके ऊपर काम कर रहा है मुसलसल। और अब ये सिलसिला आगे जा रहा है क्योंकि F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा, ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन F-22 रैप्टर्स है, लेकिन हमारे जराए ये कहते हैं कि अमरीकी जो हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह वादा किया है कि कैपेबिलिटीज ज्यादातर जितनी भी मैक्सिमम F-22 रैप्टर के अंदर हैं वो F-21 के अंदर हम देंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। इंजन तो जाहिर बात है कि बनते हैं अमेरिका के अंदर ही, जनरल इलेक्ट्रिक्स इनके इंजन बनाता है, लेकिन अब टाटा के साथ जब ये कोऑपरेशन होगा तो ये फुल फ्लेज बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F-21 को जो है ये करना चाह रहे हैं, इस मामलात को ये आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और ये तैयारा जो है इसकी डील लगता ही है कि फाइनल होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शंस दी गई हैं कि आप तय करें कि जनाब आपको कौन सा तैयारा चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ रशियन ये 4.5 जनरेशन है, रशियन जो है वो 5th जनरेशन Su-57 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये ऑफर कर रहा है। Su-57 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन रशिया ने बहुत से ममालिक को बेचा है
तो इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है, जो बताई जा रही है, वो है नहीं, लेकिन वो 100% फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ चाइना के अलावा किसी और मुल्क से, अमेरिका से, इवन रूस से भी ये खरीद सके 5th जनरेशन तैयारे। इसलिए चाइना की मिन्नत तरला तो किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के पास जाके ही अपना असला खरीदना पड़ता है, तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त 85% मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइनीज ओरिजिन का आहिस्ता आहिस्ता हो गया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है कि पाकिस्तान की इंटीग्रेशन स्पेस डोमेन में, एयर डोमेन में, लैंड डोमेन में, सी डोमेन में एंड इंटेलिजेंस डोमेन के अंदर मिलके जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी इंटीग्रेशन पाकिस्तान की हाईली एडवांस्ड हुई है, जिसकी वजह से 4 दिन की जंग में जो भारत के जहाज गिरे, जेट गिरे, और हिंदुस्तान के अंदर इसकी एक्नॉलेजमेंट है। और इसीलिए अब वो जो भी काम करना चाहते हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त 110 मजीद 4.5 जनरेशन तैयारे लेना चाहती है, लेकिन क्योंकि प्लान ये था कि राफेल ही मजीद आएंगे, लेकिन राफेल का फ्रांस जो है वो शेयर कोड, जो उनका सोर्स कोड है, अब सोर्स कोड अगर राफेल का हिंदुस्तान के पास होता तो राफेल के ऊपर वो अपनी मर्जी के मिसाइल्स लगा सकते थे। इनका ख्याल था कि जो पाकिस्तान के चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल्स हैं, वो PL-15 मिसाइल्स जो पाकिस्तान के हैं उनकी रेंज ये समझ रहे थे कि शायद 150 मील से ज्यादा की, किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है, या 110 या 120 से ज्यादा की नहीं है, जिसकी 220 किलोमीटर रेंज थी। और इसीलिए उन्होंने बहुत करीब जाके अटैक किया अपने ब्राह्मोस मिसाइल से, और ब्राह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। और ब्राह्मस मिसाइल जो है वो सरफेस टू लैंड टारगेट हिट करते हैं, सी टू लैंड टारगेट हिट करते हैं, सबमरीन टू लैंड टारगेट हिट करते हैं, एयर टू एयर टारगेट हिट नहीं कर सकते। एयर टू एयर टारगेट के लिए इनके पास मिटेओर, राफेल के साथ जो यूरोपियन मिसाइल्स हैं वो हैं, लेकिन मिटेओर जो मिसाइल्स हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी रेंज इतनी नहीं है। और अब रेंज एनहांसमेंट के ऊपर वहां पे काम किया जा रहा है, और अमेरिका ने ऑफर किया है कि हम आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ इनहैंस्ड अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इस डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर देंगे, ताकि ये आपका जो एडवांटेज जो पाकिस्तान के पास है वो ऑफसेट हो सके। ऑफ कोर्स ये जितना भी डिफाई एग्रीमेंट है, इसका फोकस पाकिस्तान तो नहीं है, इसका फोकस चाइना है। इसलिए, और जो मेन गेम है वो ये है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है और अमेरिका अपना सौदा बेचना चाहता है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है जी, तो पाकिस्तान के साथ सिर्फ जो है वो थुक तिगड़ी के ऊपर, वो कहते हैं सुके में जितना काम चलाया जा सके वो चलाना चाहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो कि अमेरिका और इनका जो दिफाई एग्रीमेंट है उसके कंटूर्स की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि सोर्स कोड फ्रांस नहीं दे रहा इनको, हिंदुस्तान को, राफेल तैयारों का, ताकि वो इंटीग्रेट कर सकें मुख्तलिफ एमुनेशंस किसी और जगह से भी खरीद के, तो 110 मजीद तैयारों का ऑर्डर हॉल्ट कर दिया है राफेल 4.5 जनरेशन का। और टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन मिल के F-21 के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फुली तमाम तर सोर्स कोड के साथ F-21 जो है उसको 110 तैयारे F-21 इनको चाहिए, और कम से कम इनको 4 स्क्वाड्रन चाहिए 5th जनरेशन के, जो कि अमेरिका अगर नहीं भी देता तो रशिया ऑफर कर रहा है। और इंडियन एयरफोर्स को कहा गया है कि जनाब आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आपको Su-57 से, उसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं हम रशिया को कहेंगे कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ उनको फिक्स किया जाए, क्योंकि 5th जनरेशन हिंदुस्तान को अभी भी अमेरिका की तरफ से ऑफर नहीं किया जा रहा। लेकिन F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और F-35 अगर ऑफर किया भी जाता है तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका प्रॉब्लम यह है कि उसमें टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा है। बरतानवी एयरफोर्स का F-35 अभी हाल ही में हिंदुस्तान बहुत अरसे ग्राउंडेड रहा है इमरजेंसी लैंडिंग के बाद, तो इस वजह से जो है वो F-35 के ऊपर इतने कीन नहीं है, और उनकी इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त 4.5 जनरेशन है। और इसीलिए F-21 इस वक्त इस डिफाई एग्रीमेंट के बाद बहुत जल्दी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जिस तरह पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कम से कम JF-17 थंडर तक तो 4th जनरेशन या 3.5 जनरेशन में कर रहा है ज्वाइंट प्रोडक्शन, इसी तरह वो अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। ये इसके साथ साथ इसके अलावा जो है वो
आप ये देखिए कि J-10Cs जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, जिनके ऊपर PL-15 मिसाइल्स हैं, उनका मुकाबला भी F-21 ही करते हैं और F-21 उससे एक नीश आगे जाके ये मुकाबला करते हैं। और 110 F-21 अगर आते हैं ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इशू बनता है। न सिर्फ ये बल्कि अपाची हेलीकॉप्टर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं खरीदने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान तो कहता है ना जी सानू दे दो तोहफे च, तो वो तोहफे तहफ या कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर नहीं, सौदा बेचना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इसलिए उन्होंने इतना प्रेशर किया हिंदुस्तान के ऊपर और अब उनको तमाम आर्सनल अपना ऑफर किया जा रहा है और उसके अंदर ड्रोन्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। और ड्रोन्स के अलावा, और ड्रोन्स की इनकी डील फाइनलाइज हुई भी है इस वक्त। हिंदुस्तानी जो ड्रोन्स हैं, आपने देखा हिंदुस्तानी ड्रोन्स और हिंदुस्तानी ब्राह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर ब्रीच किया और नूरखान एयरबेस, बुलारी एयरबेस, सकर एयरबेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और इन तमाम अटैक की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बेतहाशा नुकसान भी हुआ। सिटी के ऊपर भी टारगेट से उनके ऊपर भी अटैक किया गया। 450 किलोमीटर की रेंज से एयर टू सरफेस मिसाइल्स ब्राह्मोस जो है वो सक्सेसफुली फायर किए गए। और अगर इनके पास सोर्स कोड होता राफेल का, तो ये राफेल के ऊपर से भी फायर किए जा सकते थे, लेकिन पहले इनके जब राफेल गिर गए, 4 वो मानते हैं, 5 आप कहते हैं, 7 प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, जितने भी इनके राफेल गिर गए, तो उसके बाद इन्होंने अपना सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन रख के ब्राह्मोस फायर किए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर ब्रीच किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने भी ड्रोन वॉरफेयर इंतहाई सक्सेसफुली लॉन्च की और ब्रीच किया हिंदुस्तान का S-400 सिस्टम। अब यहां पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है, क्योंकि S-400 जो कि एक रशिया का सिस्टम है और अमेरिका से वेवर लेके खरीदा गया, तो अब हिंदुस्तान जो है वो S-600 सिस्टम, इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, S-600 सिस्टम रूस से लेना चाहता है। एयर डिफेंस सिस्टम जो कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसके लिए इस डिफेंस डील के तहत हमारी इतलात के मुताबिक अमेरिका से वेवर लिया जाएगा कि हम रशिया से ये चीज खरीदने लगे हैं और आप इसके ऊपर एतराज नहीं करेंगे। बताया यह जाएगा कि ये चीज चाइना से दिफा के लिए ली जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाएगी। और यहां पे जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इस डिफेंस डील का, इस पहले हम एयर डिफेंस सिस्टम को क्लियर कर लें। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ब्रीच हुआ। HQ-9 सिस्टम जो चाइनीज सिस्टम है, बहुत ही बेसिक किस्म का सिस्टम है। S-600 के मुकाबले में इस वक्त कोई भी चीज नहीं है चाइना के पास। जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है S-600, इसके मुकाबले में कोई भी चीज जो है वो चाइना के पास नहीं है। लेकिन S-600 और S-400 के दरमियान में HQ-19 सिस्टम जो है वो चाइना के पास मौजूद है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा मिन्नत तरला चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर कर रहा है कि हमें आप HQ-19 सिस्टम दें। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, हिंदुस्तान के पास खर्चा करने के लिए पैसे हैं। और जब तक हिंदुस्तान के पास पैसे नहीं थे और सिर्फ रशिया से अपना सामान खरीदते थे, तो उसका जो इंटीग्रेशन था रशियन इक्विपमेंट का इंडियन एयरफोर्स या इंडियन ग्राउंड फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, वो बहुत जबरदस्त था, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का है। इसीलिए अब एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान HQ-19 जो आपको नजर आ रहा है ये चाइना से मांग रहा है। लेकिन चाइनीज कहते हैं कि यार तुम इसके बदले में हमें क्या दोगे, बार्टर ट्रेड में क्या दोगे। पिछली दफा PL-15 मिसाइल और J-10Cs लेने के बदले आप 15 साल का एग्रीमेंट जो है वो सैंडक का कर चुके हैं। 5-5 साल का आपने एग्रीमेंट करना होता है, आप अपने कॉपर माइंस का 15 साल का एग्रीमेंट कर चुके हैं। आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स जाके अमेरिका को ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आपको HQ-19 चाहिए तो अमेरिका को तो फिर चाइना नहीं अंदर आने देगा। वो पता भी जो है वो साफ होने वाला है। क्रिप्टो के ऊपर बातचीत बहुत ज्यादा की जा रही है, लेकिन क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर अभी तक रेगुलेशन क्रिप्टो की पॉसिबल नहीं है, नालायकी की वजह से या कोई और वजूहत है या चाइना की वजह से। रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर जब बात आती है, क्रिटिकल मिनरल पे बात आती है, तो चाइना कहता है कि हम इस खित्ते के अंदर अमेरिका को नहीं घुसने देंगे, इसलिए उन्होंने सैंक्शंस लगा दी है रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सट्रैक्शन मटेरियल के ऊपर। अमेरिका समझ रहा है कि उसको मौका मिल गया है, लेकिन मौका अपनी जगह के ऊपर, अमेरिका पहले ये इक्विपमेंट तैयार करेगा, तो तैयार होते होते 10-20 साल लगेंगे। 10-20 साल में दुनिया कहां से कहां होगी वो बात की बात है। लेकिन HQ-19 सिस्टम अगर पाकिस्तानी मिलिट्री को चाहिए, पाकिस्तान एयर डिफेंस को चाहिए, और पाकिस्तान एयर डिफेंस मुकम्मल तौर के ऊपर ब्रीच हुआ तो, और पाकिस्तान के शहरों के अंदर उन्होंने हिट किया, तो उसके लिए अब पाकिस्तान जवाब में क्या देगा, रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से नए देगा, यही देने के लिए इनके पास चीजें, और इनके पास है क्या, और क्या गारंटी देगा कि अमेरिका दरमियान के अंदर नहीं आएगा, ये देखना बाकी है। और इसके ऊपर रिपोर्ट हम आपसे जरूर करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने इस
डिफेंस एग्रीमेंट के तहत जो इन्होंने अभी किया है, उन्होंने सक्सेसफुली हमारी इत्तलात के मुताबिक अमेरिका को राजी कर लिया है कि हम S-600 सिस्टम रशिया से खरीदेंगे और आप हमें इसका वेवर देंगे। पहले भी वेवर वो लोग देते रहे हैं, अब भी वेवर लेने की इस डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर बात हुई है। ये इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको जो है इसके बारे में बताना बहुत जरूरी था। उसके अलावा अब जब आगे चलते हैं तो मजीद जो ऑफर की गई है इंडिया को, उसके अंदर इंडिया को जनाब ऑफर की गई है सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की ऑफर की गई है जनाब, जो कि पाकिस्तान के पास भी है लेकिन पुराने मॉडल के हैं, उनको सी हॉक हेलीकॉप्टर्स वो बेचना चाहते हैं। उसके अलावा इंडिया को उन्होंने जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम ऑफर्स किए हैं MQ-9B, वो भी सी गार्डियन सिस्टम है जो कि नेवी यूज करती है। लेकिन यहां पे एक कैच है, कैच ये है कि इंडिया को कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ मिलके क्वाड का हिस्सा बन के साउथ चाइना सी में जाके वो एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें। इंडिया इसके ऊपर राजी नहीं है और हमारी इत्तलात ये बताती हैं कि इंडिया ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या MQ-9B उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इंडिया ने तो पैसे देने हैं और पैसे उनके पास डॉलर हैं, डॉलर देने हैं और उन्होंने काम करना है। पैसे बहुत ज्यादा हो तब भी बड़ा मसला होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह अभी इनका राफेल वाला जो ब्लंडर हुआ है वो आपके सामने ही है, लेकिन वो वहां पे कहा जा रहा है कि अब हम इसको ऑफसेट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान को फायदा ये हो रहा है कि सिर्फ चाइना से ही क्योंकि लेना है, तो मैंने आपको बताया कि उनकी इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा MH-60R नेवी सी हॉक मैंने आपको बताया जो लिए जा रहे हैं। और अमेरिका जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सामने आए हैं इस डिफेंस डील के तहत, अमेरिका इंडिया को बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो भी ऑफर कर रहा है और F-15 एक्स ईगल जो है वो भी ऑफर कर रहा है कि आप ये भी ले लें। लेकिन टाटा का जो इस वक्त फोकस है वो पहले F-16 के ऊपर था, रतन टाटा चाहते थे और टाटा और लॉकहीड मार्टिन के साथ F-16 चाहते थे। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं जनाब, F-16 तो पाकिस्तान के पास भी है, उनकी जरा कैपेबिलिटीज इसके अंदर ज्यादा है, हमें एक स्टेप ऊपर जाना है। और जो कि एक्सपोर्ट रजीम अलाउ करती है अमेरिका की, वो F-16 के अलावा जो लेटेस्ट 4.5 जन F-21 को ही अलाउ करती है। तो F-21 के ऊपर इन्होंने नजरें रखी कि जी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 100% विद द सोर्स कोड के साथ हम आपको जो है वो और मेड इन इंडिया हम आपको देंगे F-21 एंड ऑफ कोर्स खर्चा वो करेंगे, इसमें खर्चा तो इन्होंने करना ही करना है। उसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी शक नहीं है। इसके अलावा यूएसए बहुत ही मैसिव हार्डवेयर की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं डिटेल डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ वो प्रेजेंट करना चाहूंगा लिस्ट, बैठ के इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे होंगे तो फिर मैं आपको जो है वो प्रेजेंट करूंगा लिस्ट, कि आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये किस तरह, इसके अंदर क्या क्या मैसिव इक्विपमेंट है जो ऑफर किया जा रहा है और किस तरह, और ऑफ कोर्स वो चाइना को मुकाबले के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये जो डबल गेम इस वक्त पाकिस्तान करना चाह रहा है उसके नतीजे में आपके सामने ही देखें। एट द एंड ऑफ द डे हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है और पैसा आपके पास नहीं है। और इस वक्त इंडियन बिल्डअप की वजह से ही मेजर जनरल शहाब असलम DG ISI स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के जरिए इत्माम या उनकी क्यादत के अंदर तुर्की के अंदर जो वक्त गया था उसने अफगानिस्तान से अमन का मुआहिदा मजीद साइन किया है। और अफगानिस्तान के अंदर जो हमला हुआ, मुझे यह खबर पहुंचाई गई जिस वक्त अफगानिस्तान में हमला हुआ कि जनाब ये यूएस ड्रोन्स ने अटैक किया, यूएस ने इसकी एक्सेप्टेंस नहीं ली। और अब 2 दिन पहले मैंने वो खबर नहीं चलाई तो 2 दिन पहले वजीर आजम अर्जुल आजम पाकिस्तान ने कहा कि यार वो तो अमेरिका ने हमला किया था, अमेरिका से इतनी नाराजगी किस चीज की अचानक हो गई, वो तो ट्रंप को आप दे रहे थे जनाब, वो कौन सा अवार्ड दे रहे थे, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दे रहे थे, फेवरेट फील्ड मार्शल हैं आप लोग। अचानक ये क्या माजरा बन गया कि जनाब आप अमेरिका के ऊपर बराह रास्त इल्जामात लगा रहे हैं। बात ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि उधर से इंडिया जो है वो इक्विप अमेरिका कर रहा है और चाइना के खिलाफ कह के कर रहा है, लेकिन हमारी चाइना से पार्टनरशिप है, हमारे ही खिलाफ हो रहा है। और अगर अब हम अफगानिस्तान से भी दुश्मनी बना लेंगे तो फिर हम तो दरमियान में सैंडविच हो जाएंगे जो कि हुए में है। तो इसलिए सेंस मस्ट प्रिवेल, सेंस प्रिवेल करती है नहीं करती। आपने जो अपना नुकसान कर लिया है इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके, वो बहरहाल नुकसान नाकाबिले तलाफी है। मजीद तफसीलात मैं एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आपके पास लेके आऊंगा। अगवान के जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगवान बहन भाई हमारे साथ अमन करना चाहते हैं, वो बार बार कह रहे हैं। ये आप लोगों को लेकिन कोई चिंजा होता है फौज में, कहते हैं चिंजा, कीड़ा काट रहा है आप लोगों को, चिंजा काट रहा है फौजियों को।
आप लोग बंदे के बच्चे नहीं बनते, दरमियान में हैं, लेकिन टोनी बेचारे बोलने जोगे ही कोई नहीं है। मेरे हर वीलॉग के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप तो खड़ा चल रहे होते हैं, क्यों ये सारी बातें कर रहा है, लेकिन कोई अकल को भी तो हाथ मार लो ना यार। ऐसा कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है, क़यामत आ गई है कि आप लोग अकल जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको आपने बिल्कुल गिरवी रखा हुआ है अपनी नौकरी के पीछे। ये हालात जो है आपके सामने हैं, और मुझसे आप पूछ रहे थे कि ये क्या मामलात हैं, तो मामलात एट द एंड ऑफ द डे ये है कि मेरी जान, उनके पास डॉलर है, उनके पास पैसा है, उनके पास 500-600 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, और उनको असला खरीदना है, और असला बेचने के लिए सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं उनके आगे। सब उनकी ज्यादा मानेंगे भारत की। आपके पास है क्या? आपने सब कुछ जो भी लेना है वो उधार के ऊपर लेना है, या आपने जो है वो मिन्नत तरला करके जो है मांगना है, जाके वहां पे आपने भीख मांगनी है? तो भीख की एक लिमिट होती है, या आपने अपने कौमी असासे जो है वो गिरवी रखवाने हैं? सब कुछ तो गिरवी रखवा दिया आपने, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, क्रिटिकल मिनरल, सब कुछ तो गिरवी है, पूरा मुल्क गिरवी है आपका यार। कब तक इसको खींच लोगे, चला लोगे? हर साल आपने नए ब्रिगेडियर जर्नल प्रमोट करने हैं, उनको बेनिफिट देने हैं। कब तक कर लोगे ये इकोनॉमी, वॉर टाइम इकोनॉमी जो चला रहे हो, सुपर पावर राइवलरी के ऊपर मजे कर रहे हो, कब तक कर लोगे? चाइनीज वैसे ही आप लोगों से तंग बैठे हुए हैं। बहरहाल मजीद मेरे ख्याल में लंबा होगी गुफ्तगू, बहुत जल्द दोबारा बात साथ। फी अमान अल्लाह जी।